एमएलए थना मंडी एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान ने आज महकमा पीडब्ल्यूडी, महकमा रूरल डेवलपमेंट, महकमा पीएमजीएसवाई का मुश्तरका इजलास डाक बंगला राजौरी में तलब किया। इस इजलास का मकसद आने वाले दिनों में जो कामकाज शुरू होना है उसका रिव्यू लेना और जो प्लान मुरतब दिया गया है, जो प्लान फ़ाइनल किया जा रहा है, उस पर तफसीली बातचीत करना है। आपको बता दें कि एमएलए थना मंडी एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान ने एक एक स्कीम का डिटेल में जायज़ा लिया और ख़ास तौर पर महकमा पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई के तहत शुरू होने वाली जो सड़कों का काम या दिगर जो तामीराती काम हैं उनका जो है जायज़ा लिया और पूरी तफसीलात हासिल की। तो वहीं महकमा रूरल डेवलपमेंट जो कि इस वक्त प्लानिंग कर रहा है आने वाले दिनों में कामकाज के हवाले से, तो उसकी भी पूरी तफसीलात हासिल की। तो इस मौका पर एसीडी राजौरी अकील नवीद ने एमएलए थना मंडी को पूरी तफसीलात से आगाह किया और कहा कि इस वक्त ब्लॉक सतह पर जो प्लान है, जो कपेक्स का प्लान है या दीगर जो स्कीम्स हैं, उसको फ़ाइनल किया जा रहा है और लोगों को मद्देनज़र रख कर ही पूरे प्लान को जो है फ़ाइनल किया जा रहा है। और ग्राम सभा में भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अब डिपार्टमेंट जो है वो ब्लॉक सतह पर इसको फ़ाइनल कर रहा है ताकि जल्द अज जल्द जो है प्लान जो है वो आगे सबमिट करवाया जाए और इसकी अप्रूवल मिलते ही फौरी तौर पर इस पर जो है वो कामकाज भी शुरू किया जाएगा। सर आपको भी इस चीज़ का इल्म है, डिफरेंट वीडियो सर अपने अपने ब्लॉग्स में डिफरेंट प्लान बना रहे हैं सर, वो भी जनाब को बताएंगे हर एक वीडियो के उनका कितना प्लान बन गया और कितनी पंचायतों में भी पेंडिंग है। इसके अलावा सर हम एमजी नरेगा जो है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है उसको चलाते हैं सर हम अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो उसके अलावा सर हमारा PMAY फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वो भी हमारे सर इस वक्त सर हमने न्यू प्लस जो है प्लस में हम सर्वे कर रहे हैं, अभी उसकी सेंक्शन वगैरह नहीं आई है। तो वो सर डिफरेंट हमारे ब्लॉक्स में सर्वे हो चुका है और अब जो है वो जो सर्वे हो चुका है उसमें अगर सेल्फ सर्वे कुछ लोगों ने किया तो उसको वेरीफाई करवाना है। तो सर यही हमारी स्कीम्स हैं मोटी मोटी। इंट्रोडक्शन करवा देंगे जी जी सर, आप इधर से उन्हीं कामों को जो है पहले प्रोजेक्ट करना है, फिर उनकी सर हमारे पास यहाँ एस्टीमेट बनता है और एस्टीमेट के बाद टेक्निकल सेक्शन मिलती है उसको, तो फिर वो हमारा काम जो जियो टेक्निकल इशू हो जाता है तो फिर वो लोड करते हैं, उनको दिहाड़ी पड़ती है। तो उस तरह सर हमारे अभी आज की डेट में सर 1800 के करीब काम है जो काम जो टेकना पे जो चल रहे हैं स्टेज मेरी फ्रेंड्स। हाँ सर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन अब ये उसमें यह है कि कुछ हमारे वीडियोज़ जो हैं वो थोड़े ढीले हैं सर, उसमें जनाब थोड़े डायरेक्शन पास करें कि काम टेकना पे 5-10 के मिनट काम है तो साहब वहाँ थोड़ा सा देखो आप बहुत बुरी हालत में लगेगी। सर हमने 450 एस्टिमेट नरेगा का अगर बेस्ट यूज मुझे जो मिला वो है भाई वो बेस्ट यूज जो पैसे का कोशिश ये करें प्रायोरिटी दें क्योंकि रोड यदि हमें सबके लिए ट्रैक्टर रोड अगर बन जाएगी तो उसको मैं बाद में क्या करता हूँ कि मैं भाई किसी और खाते में डाल से उसको मैं उनको कम्प्लीट रोड बना के दे देता हूँ। लेकिन नरेगा से कम उसका जो कटिंग का पैसा है वो आपको नरेगा से फीड कर देता है। सबसे ज़्यादा यूज़ जो है नरेगा के पैसे का है तो वो है ट्रैक्टर रोड। कोशिश करें कि इस बार फर्स्ट प्रायोरिटी हम दे दें ट्रैक्टर रोड। रूरल डेवलपमेंट और रोड एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट जिसमें PMGSY वालों को भी बुलाया था। PMGSY वालों की अभी मीटिंग कंक्लूड नहीं हुई है, इसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। सुबह 19 से स्टार्ट की थी रोड एंड बिल्डिंग्स जो PWD डिपार्टमेंट्स के साथ, तो उनकी चीफ सेक्रेटरी साहब ने कोई मीटिंग रखी थी, वो गए हैं, वापस आएंगे। तो रूरल डेवलपमेंट का जो मैंने इनसे मेरे घर में फर्स्ट मीटिंग थी मेरी, कुछ इंस्ट्रक्शंस भी मैंने डिपार्टमेंट को जो दी हैं और प्लानिंग का जो उन्होंने मुझे बताया प्लानिंग स्टार्ट होने वाली है और बहुत सारी कुछ इसमें मुश्किलात भी हैं। फंड्स बहुत कम अवेलेबल है हमारे पास, हमारी जो पंचायत की PRIs का
बजट था वो कर्टेल हो गया लाइबिलिटी की वजह से, और दीगर भी जितने भी जिस तरह जो बॉर्डर एरिया का एक प्लान है SSY, उसमें भी कर्टेलमेंट हो गई बिकॉज ऑफ द लाइबिलिटीज़। तो वो चलो मैं गवर्नमेंट के साथ जो डिपार्टमेंट है उनके साथ टेकअप करूँगा, क्योंकि उसके हेड हम चीफ मिनिस्टर हैं, मैं उनसे भी टेकअप करूँगा कि उसकी सज़ा हमको क्यों, क्योंकि वो पिछले साल का अगर पैसा नहीं आया है तो वो पिछले साल में आप एडिशनल देके उसको अकोमोडेट करो। नए साल के प्लान अगर आप इस तरह आप कट करते जाएंगे तो 2 साल के बाद तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। अगर 50% लायबिलिटी हम इस वक्त जो है वो कम 50% बजट इसलिए कम हो गया कि 50% लायबिलिटी, तो अगली बार तो फिर 0 बजट आ जाएगा, अगली बार तो और डबल लायबिलिटी क्रिएट होगी, तो हमें तो बचेगा ही कुछ नहीं। तो ये एक अनॉमली है जिसको मैं चाहूँगा कि भाई रेक्टिफाई किया जाए। फाइनेंस डिपार्टमेंट के तक मामला है, वो यहाँ का मामला तो है नहीं, लेकिन मैंने इनको कहा प्लानिंग के लिए कि भाई जितना भी बजट है कोशिश ये करें कि ड्यूरेबल एसेट जो है वो क्रिएट हो। ड्यूरेबल एसेट वो है जो पब्लिक लार्ज के लिए भी हो और देरपा भी हो। जिस तरह सड़क है, तो सड़क एक ऐसी चीज़ है कि जो आने वाली नस्लों तक काम आएगी। स्कूल की बिल्डिंग है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, तो प्रायोरिटी जो है उसको दिया जाए, या कोई फुटपाथ है और कोई वाटर चैनल है तो उन चीज़ों को प्रायोरिटी दी जाए। और मुझे उम्मीद है कि जिस तबदों से हमारे असिस्टेंट कमिश्नर नए आए हैं, बहुत जल्दी इस पूरे सिस्टम को समझ के जहाँ कहीं भी लूप होल है उसको ही प्लग करने की कोशिश करेंगे।